बहुत मीडिया देखेगा आप। या जंतर मंतर की एक खासियत है कि यहाँ से आप कोई बात करते हो तो वो एक डिस्कोर्स सेट करती है देश में, वो देश में माहौल सेट करती है कि उस पर कम से कम डिबेट हो, बात हो। तो मायावती का जाना क्या ऐसी घटना है कि उसके लिए केवल पार्टी को उठना पड़ेगा? अरे मायावती ने बहुत से लोगों की जिंदगी बदली है, हमारी भी जिंदगी बदली है, तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि हम यहाँ आगे खड़े हो जाए? अरे 10 खड़े हो गए, 5 खड़े हो गए, लेकिन हमारी जिंदगी बदली है। इस देश के मीडिया को देखने दो, इस देश के समाज को देखने दो और वर्गों को देखने दो कि उन्होंने किसको बदला है। मायावती केवल वो नहीं है जो इस टीवी मीडिया में जो चलता है कि इतनी सेट बन गई, ये घर है, वो पत्थर की मूर्तियां लगा दी। नहीं, मायावती उससे बहुत कुछ बढ़ के है। 4 बार का शासन दिया है, एक पूरी पीढ़ी तैयार की है मायावती ने। तो उनका जाना एक ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक घटना है। हमारे समाज को पता है क्या हुआ। अच्छा, एक चीज और चल रही है, मीडिया बोलता है कि ये महान है, वो महान है। आजकल बाबा साहेब का लेकर बहुत ज्यादा जितना लोगों में फैली हुई है। जय भीम एक तरीके से आज का फैशन बन गया है, फैशन बन गया है, डिस्कोर्स बन गया है, सारे चैनलों का फैशन बन गया। दलित राजनीति एक फैशन बन गई है आज की डेट में। हमारी फैशन तो ऐसा बन गया कि 2-2 राष्ट्रपति की उम्मीदवार दलित हो रहे हैं। ठीक है, तो दलित के आजू बाजू से ऊपर तो मतलब जो सेंट्रल पॉलिटिक्स है आजकल देश की, वो दलितों में सिमट के रह गई है। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। आपको षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है। षड्यंत्र क्या है? आपके ऊपर डिबेट्स हो रही हैं, बहुत डिबेट्स हो रही है, चैनलों पर डिबेट हुई है। अभी से 5 साल पहले का मीडिया देखो, इतनी डिबेट नहीं होती होंगी। आजकल बहुत डिबेट हो रही है। पहले हम देखते थे कि यार कोई साल में एक प्रोग्राम तो दिख जाए कि 1 घंटे का, इसमें यार मायावती की रैली दिखा रहे हो या दलितों पे बात हो रही है। और आजकल आप देखोगे हफ्ते में एक डिबेट दिख जाएगी आपको जिसमें दलितों की बात हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम में चेतना तो जगी है, पर हम लोगों को अब हड़प लेने की होड़ भी मची है। हम लोगों को हड़प लेने की होड़ भी मची है। इनको ऐसा लग रहा है कि एक तो टेला है दलित, क्योंकि काशीराम साहब हम सबको एकजुट कर गए। अब एक जहाँ जाएगा सब वहां जाएंगे, तो उनको लगता है कि दलित एक टेला है, टेला कि ये जहां जाएगा वहां का हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को समझ लिया गया है वोट बैंक। एक टर्म है वोट बैंक। ये वोट बैंक की टर्म वो टर्म है जिसने मुस्लिम समाज का बेड़ा गर्क कर दिया। मुस्लिम समाज का बेड़ा गर्क इतना कर दिया कि आज मुस्लिम समाज को हाशिए पे खड़ा है। उत्तर प्रदेश में 403 में से 403 सीटों में जो पार्टी आज विनिंग है, उसका 300 सीटें उन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिया इस समाज से। तो ऐसा ही वोट बैंक हमारा भी बनाया जा रहा है ताकि हमें डिस्कोर्स में बाद में सेट किया जा सके। अभी हमें टेला समझा जा रहा है, समझाया जा रहा है कि मायावती कमजोर हो गई है, बहुजन आइडियोलॉजी कमजोर हो गई। तो मोटिव यही है। इस आज के कितने भी लोग आए, मैं बता रहा हूं कि कितने भी लोग आए, एक अच्छी बात याद आ गई है। शांति स्वरूप बोध जी आज यहाँ पर नहीं है, पर उन्होंने एक नारा बहुत फेमस कर दिया उन्होंने कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, सीने ये फौलादी हैं, हम अम्बेडकरवादी। तो काफी लोगों ने फोन किया कि भाई बीएसपी का नाम ले रहे हो, बहन कुमारी मायावती का नाम ले रहे हो, हमारी रैलियों में लाखों लाखों की भीड़ होती है, कर पाओगे इतनी भीड़? और अगर कल फेल हो गया तो फिर क्या करोगे? मैंने कहा साहब ये तो सोचा नहीं कि कौन आएगा, कितने आएंगे, पर मैं तो जाऊंगा। मैं क्यों जाऊंगा? क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। और जिस दिन मुझ जैसा जिम्मेदारी समझने वाला एक मिल गया ना, तो ये जो भांड मीडिया और ये दूसरे मनवादी ग्रुप है ना, ये हमको टेला समझना बंद कर देंगे। तो मोटिव यही है कि हमें टेला ना समझा जाए। आज आप लोगों के बीच में अंतिम बातें कह के खत्म कर रहा हूं कि मोटिव आप समझ लें इस बात का कि आप लोगों का समय व्यर्थ करने के लिए यहाँ नहीं बुलाया गया है। मतलब बुलाया तो है ही नहीं किसी को, पहली चीज तो सॉरी, बुलाया तो है ही नहीं किसी को। आप लोग यहाँ पर अपना समय व्यर्थ करने के लिए नहीं आए हैं। बहुत सारी रैलियों में आप आए होंगे, बहुत सारी रैलियों में आगे आप जाएंगे,
इस मंच पे किसी नेता का नाम नहीं है, किसी संगठन का नाम नहीं है, क्योंकि हम संगठन है ही नहीं भैया, हम संगठन नहीं है, हम बहुजन युवा हैं, जिसे भीमराव अंबेडकर की विचारधारा, मान्यवर काशीराम का संघर्ष और बहन जी के एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया है। हम वो युवा हैं। और मैं बता रहा हूं, इस देश में जितने भी होंगे उन सबको पता होगा कि यार गुस्सा तो है, तो उस गुस्से को मरने नहीं देना। तो एक मैसेज यहां से चला जाए, आज हम लोग खड़े, एक मैसेज चला जाए समाज में। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया है, और मेरे को लग रहा है कि कुछ मीडिया बंधु यहाँ कवर कर रहे हैं, कल जरूर उसको चलाएंगे, एडिट नहीं करेंगे, उसको काटेंगे नहीं, तो कल चलाएंगे तो बिल्कुल देखेंगे कि कुछ तो है, युवा है, कुछ सिविल सोसाइटी है, दलितों की सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी वर्ड बहुत यूज किया जा रहा है, हमारी भी एक सिविल सोसाइटी है जो यहाँ पर मौजूद है, आप सब सिविल सोसाइटी है, तो हमारी भी एक सिविल सोसाइटी है जो कि किसी भी बात पर ऐसे मुद्दे होते हैं तो आकर बहन जी के लिए खड़ी होगी। तो आज हम लोग खड़े हुए हैं, आप लोग आए, उसका बहुत 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 धन्यवाद दे रहा हूँ, हाथ जोड़ के धन्यवाद दे रहा हूँ। पर केवल आने तक सीमित नहीं रहेगा, 2019 बहुत नजदीक है और मैं केवल अपनी उंगली उसी तरफ करने वाला हूँ। और ये मेरा लास्ट मैसेज है आप लोगों को कि 2019 अब सामने है और हमें टेला समझा जा रहा है कि हमें सिंबल दिखाकर, चिन्ह दिखाकर कि जय भीम का एक नारा लगा दिया जाएगा। कावड़ों में आजकल देख रहे होगा, कावड़ चल रही हैं, शंकर भगवान की यहाँ फोटो लगी है, ठीक है, धार्मिक काम है, उस पर नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कावड़ में फोटो लगी हुई है शंकर भगवान की, वहां बाबा साहब का जय भीम लग गया है और उसको लेकर टेला चल रहा है। अंबेडकर जयंती होती है, यहीं पर था मैं, नीला झंडा बाबा साहब की निशानी है, बाबा साहब बहुत पहले नीले झंडे के बारे में लिख के चले गए हैं, लेकिन बाबा साहब की फोटो लगाकर पूरा उसका भगवाकरण कर दिया गया। मैं यहीं पर था, मैंने 6 किताबें खरीदी जो कि बाबा साहब के ऊपर थी, जो कि हम नहीं लिख रहे हैं, हमारी प्रतिद्वंदी आइडियोलॉजी लिख रही है, उनको एक अलग अंबेडकर के रूप में पोर्ट्रे किया जा रहा है। अंबेडकर को सामाजिक चेतना का महापुरुष बनाने की बजाय एक भगवान बनाया जा रहा है। मैं अवगत करा रहा हूं आपको क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें सिंबोलिज्म में फंसाया जा रहा है। राष्ट्रपति का इस देश में कर्तव्य क्या होता है? राष्ट्रपति का इस देश में कर्तव्य केवल रबर स्टैंप का होता है। कुछ राष्ट्रपति हुए हैं, दिलेर हुए हैं, लेकिन वो कुछ थे, एक्सेप्शन है। 14 राष्ट्रपति बन गए हैं, निकालोगे तो 2-3 एक्सेप्शन निकल आएंगे, लेकिन एक ऐसे इंसान को राष्ट्रपति बना देना, चलो राष्ट्रपति बना दिया, कोई उसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं है, पर उसको बार बार ये बताया जाना है कि ये दलितों का मसीहा है, अरे एक दलित राष्ट्रपति बन गया। भाई साहब, वो आज तक विधानसभा का चुनाव नहीं जीता है, आपको पता होना चाहिए। वो एक ऐसी विचारधारा में जी रहा था, हमें पता ही नहीं चला। रामनाथ कोविंद का नाम मैं बता रहा हूँ, आप में से क्या मीडिया वाले तब नहीं पता था जब तक वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं बना दिए गए। अब उन्हें बोला जा रहा है कि वो हमारे मसीहा हैं। उनका कंपैरिजन माननीय बहन जी से हो रहा है। आप समझिए कि कैसा हमारे साथ दगा किया जा रहा है, विश्वासघात किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है, एक सिंबोलिज्म में हमें फंसाया जा रहा है। तो सिंबोलिज्म में हमें फंसाया जा रहा है। इस सरकार में कितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं? बहुत हैं। हमारे समाज से एक कैबिनेट मिनिस्टर है, एक, और उसको भी क्या उसका विभाग है, कौन सा? वो सामाजिक, कौन सा होता है वो? सामाजिक कल्याण विभाग। मुझे कोई सामाजिक कल्याण विभाग का क्या पावर्स होती है, कोई लिख के बता दे एक बार। बता रहा हूं, 4 पावर्स आप लिख के बता दोगे, ठीक है, तो मैं नाम दूंगा। नहीं होती, कोई पावर ही नहीं है। तो हमारे समाज को असली ताकत डिसीजन मेकिंग से वंचित किया जा रहा है। हम लोग को फिर बोल रहा हूं, टेला समझ लिया गया है, वोट बैंक बनाया जा रहा है, सिंबोलिज्म में हमें फंसा दिया जाएगा और हमें फिर से गुलाम बना लिया जाएगा। ये गुलाम बनाने की साजिश है। जो 25-30 सालों में जो क्रांति हुई है, जो हमें चेतना जागी है, उसको फिर से सिंबोलिज्म में फंसाकर हमें फिर से चुप कर देने की कोशिश की जा रही है। और इसी का कारण है कि माननीय बहन जी को राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ गया।
वरना माननीय बहन जी का रौब और रुतबा इतना था कि जब वो बोलती थी तो प्रधानमंत्री लेवल का आदमी भी चुप हो जाता था। तो हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है, हमें खत्म करने का प्लान हो गया है। तो अब इससे लड़ने का एक ही तरीका है भाइयों कि आज जितने भी लोग यहाँ आए हैं ये शपथ ले लें, हाथ आगे कर लें। शपथ नहीं, बस केवल हाथ आगे कर लें। 2 मिनट की शपथ है, राजनीतिक शपथ है कि 2019 के लिए मैं सजग रहूंगा। 2019 के लिए आप बोले शासक, 2019 के लिए मैं सजग रहूंगा, मैं किसी बहकावे में नहीं आऊंगा और मैं काशीराम साहब की पार्टी बीएसपी के साथ कम से कम 3 लोगों को जोड़ूंगा, कम से कम 3 लोगों को जोड़ूंगा। साधु साधु साधु, बस यही मेरा मैसेज था कि कम से कम यहाँ पर अगर 100 लोग आए तो वो 3 को जोड़ेंगे तो 300 होंगे, वो 303 को जोड़ेंगे तो और होंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज 2019 तक 3 लोगों को जोड़िए और 3 लोगों को बनाए रखिए इस विचारधारा के साथ, इस पार्टी के साथ। ये इस मंच से आज सबसे बड़ा संदेश है। इसी मंच का जो मोटिव है, जो पूछा जा रहा है कि इस मंच का मोटिव क्या है, इस मंच का मोटिव ये है कि आप सभी काशीराम बन जाइए, मायावती बन जाइए। 3 लोगों को आप जोड़ लीजिए। मैं बता रहा हूं, अगर इस 3 लोग जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, आपका परिवार भी हो सकता है वो 3 लोगों में। 3 लोगों को जोड़ लीजिए। जब 3 लोगों को आप सब लोग जोड़ लेंगे, वो 3 को जोड़ेंगे और एक कारवां चल निकलेगा। और कारवां चलाने में बाबा साहब के अनुयायी महारथी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो साथियों 3 लोगों को जोड़िए। बस आपसे इस मंच से मेरी यही दरख्वास्त है, यही आह्वान है। भाई के रूप में मेरा निवेदन समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। जय भीम, जय भारत।